नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम अवनीश कुमार पांडे है। आज जो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेके आया हूँ, ये है पोस्ट ऑफिस भर्ती से। जी हाँ दोस्तों, इसमें पोस्ट ऑफिस के द्वारा नई वैकेंसी निकाली जा चुकी है, जिसमें 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट कैंडिडेट यह फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें आयु सीमा की, तो 21 से 40 वर्ष तक के युवा इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के द्वारा हर साल ये वैकेंसी निकाली जाती है। उसी क्रम में इस बार भी ये वैकेंसी निकाली गई है। आपके लिए एक बेहतरीन मौका है गवर्नमेंट जॉब पाने का। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पर अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस की, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, उसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि आप इस फॉर्म को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में भर सकते हैं। दोस्तों, इस समय इसका फिलिंग स्टेटस एक्टिव है, यानी कि आप वेबसाइट पर जा करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी की, तो आप देखेंगे कि 1000 से ज़्यादा वैकेंसी आपको इसमें देखने को मिलेगा। ऑल इंडिया लेवल तक की वैकेंसी है, यानी कि आप इंडिया के किसी भी राज्य से इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपकी जो पोस्टिंग होने वाली है वो है वेस्ट बंगाल के अंदर, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन लोकेशन मानी जाती है। जैसा कि कैंडिडेट के द्वारा लगातार फीडबैक दिया गया है, उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम बात करें तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, वेबसाइट पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था 9800 वैकेंसी को, लेकिन यहाँ पर 1400 वैकेंसी के लिए राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो 18 से 45 साल तक की युवा यह फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और फॉर्म को डाउनलोड करना है और अपनी फिलिंग स्किल को यहाँ पर इन्हेंस करते हुए फॉर्म को भरना है। अगर हम बात करें कि इस फॉर्म को आप कैसे भरेंगे, यहाँ पर आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले जब आप इस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, इस फॉर्म को भरेंगे और इस फॉर्म को दिए गए पते पर भेजेंगे, तो उसके बाद यहाँ आपको एग्जाम डेट की एक नोटिस मिलेगी, जिस डेट पर जाकर के आपको एग्जाम देना है। उसके बाद फिर आप अगर एग्जाम में पास होते हैं तो आपके पास इंटरव्यू का कॉल आता है। दोस्तों, जैसे ही आपके पास इंटरव्यू का कॉल आता है, इंटरव्यू राउंड आपका कंप्लीट होता है, उसके बाद फाइनली आप सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। एक बार अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, तो आप देखेंगे 25,000 से लेकर के 60,000 तक आपको पर मंथ सैलरी देखने को मिलेगी। खास बात यह है कि यहाँ पर आपसे किसी भी तरह का कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं लिया जा रहा है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको किसी तरह का कोई एग्जामिनेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें इंपॉर्टेंट पोस्ट, तो स्टेनोग्राफर, क्लर्क, एमटीएस, असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, नर्स, सुपरवाइजर, लाइब्रेरियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, केस वर्कर, प्यून और ड्राइवर जैसी पोस्ट है, जिसके लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन की, तो आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम देने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल सब्जेक्ट से सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें, टोटल 4 सब्जेक्ट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर 25-25 नंबर का वेटेज होता है। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियरफाई कर लेते हैं, तो फिर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट देखें तो यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, इसके साथ साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आता है और हिंदी से भी यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज होती है उससे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी यही 4 सब्जेक्ट होते हैं, 25-25 नंबर के, टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जाता है, यानी कि टोटल 2 घंटे का समय दिया जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको 30 मिनट का समय मिलता है। अगर आप 50 नंबर से ज़्यादा मार्क्स गेन करते हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कही है, जैसे कि अगर आप 10th पास कैंडिडेट हैं तो भी आप यह फॉर्म भर सकते हैं, 12th पास और ग्रेजुएट, यानी कि अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, जिसको आप समझते हुए इस फॉर्म को भरेंगे। इस तरह से कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, इस तरह का कुछ फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पर और इस फॉर्म को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसमें दिए गए डिटेल को फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप उसी
वेबसाइट पर इसको या तो अपलोड कर देंगे या आप दिए गए एड्रेस पे इसको सेंड कर देंगे। यानी कि अगर आप इसको अपलोड करते हैं तो वो ऑनलाइन मोड का फॉर्म भरा जाएगा, अगर आप इसको दिए गए एड्रेस पर सेंड करते हैं तो वो ऑफलाइन मोड का फॉर्म माना जाएगा। और उसी हिसाब से फिर आपको एग्जामिनेशन की डेट मिलती है और वहाँ पर जाकर के आप एग्ज़ाम देते हैं। फिर से मैं आपको एक बार क्लियरिफाई कर दूं, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप वहां पर देखेंगे कि यहाँ पर एक एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा, जहां पर आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है। इस बेसिक डिटेल को फिल करने से पहले एक बात का ध्यान रखना है कि आपको पहले फॉर्म को डाउनलोड करना है, उसके बाद अपने हाथ से उस डिटेल को फिल करना है, फिर उस फॉर्म को अपलोड करना है। या तो आप इसको ऑफलाइन मोड में दिए गए पते पर भी भेजकर इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को अटैच करने की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि फ़ोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड नंबर आपको मेंशन करना होगा। वहीं जो आपने 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में जो मार्क्स आपने यहाँ पर गेन किए हैं वो भी उसके अंदर मेंशन करना होगा। इस तरह से आपका यह फॉर्म भर जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद साथियों।